डेवलपमेंट के बाद बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीके से खांचनुमा सतह है जिसकी सुपरफिशियल सेल जो है वो यहाँ पे इनिशियल का कार्य करती है। तो ये हो गई उसकी सरफेस। ये हो गई सुपरफिशियल सेल ऑफ आर्चिगोनियल चैम्बर। सुपरफिशियल सेल जो है, अब इसमें हम पहला विभाजन कौन सा कर रहे हैं, ट्रांसवर्स। जिसे दो कोशिकाएं बनी, ये जो बाहर की ओर है अपर सेल, दैट इज नोन एज प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल, प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल। और इसकी अगर अपन बात करें तो लोअर साइड दैट इज बेसल सेल, एम्डेड। ये 10वीं अवस्था के अंदर है। अब इस कोशिका में विभाजन होएगा बार बार। अब नेक्स्ट स्टेज इसकी तो अब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कोशिका विभाजन करेगी और ये कोशिका आगे बढ़ रही है। कौन सा वाला विभाजन, अगर यहां अपन देखें तो दैट इज रेडियल लॉन्गिट्यूडल। रेडियल लॉन्गिट्यूडल डिवीजन। और इस रेडियल लॉन्गिट्यूडल डिवीजन को यहाँ पे अगर अपन डायग्रामेटिकली देखें तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये तो हो गई पेरिफेरल और ये हो गई सेंट्रल या एक्सियल। सेंट्रल नाम दे दीजिए या एक्सियल सेल जो है वो हम इसे कह सकते हैं।
तो ये तो हो गई पेरिफेरल सेल्स। कितनी है? 3 सेल्स। और ये कितनी हो गई? एक एक्सियल सेल कितनी है? ओनली 1। एक्सियल सेल कितनी है? 1। ये पेरिफेरल सेल्स में से भी 3 आगे लगा देता हूँ। 3 पेरिफेरल सेल्स, एक्सियल सेल और दैट इज बेसल सेल। बात खत्म। नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम दोनों में, पेरिफेरल में अलग और सेंट्रल में अलग। अब हमने वहाँ पे जो आरेखीय चित्र बनाया जिसमें तो हम दोनों को अलग अलग समझा दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम समझें तो यहाँ पे हम एक साथ दोनों में जो रिएक्शंस है वो करवाएंगे, और जिसके फलस्वरूप पहले पेरिफेरल सेल की हम बात करें तो इसके अंदर हम विभाजन करेंगे कौन से वाले? 3 से कितनी हो जाएगी? 6। लेकिन ये विभाजन हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये विभाजन कैसे हो गए? लंबाई में, तो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलें। अनुदैर्ध्य विभाजन को यहाँ पे दर्शाते हैं, और अनुदैर्ध्य विभाजन में अगर आप इन सेल्स को समझ पाएं तो ये है अपर 6 सेल अपर टीयर 6 सेल्स, जो कि बनाता है प्राइमरी नेक जैकेट, प्राइमरी नेक जैकेट, ठीक है, सेल। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये है लोअर टीयर, 6 सेल्स हैं इसमें भी, ठीक है, और ये बनाता है प्राइमरी वेंटर जैकेट सेल, ठीक है। सेल्स
सेल्स। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो अब तक इसको हम नाम दे रहे थे एक्सियल, अब हम नाम दे रहे हैं सेंट्रल। ठीक है, और ये हो गई प्राइमरी कवर सेल्स, ओनली सेल, प्राइमरी कवर सेल। ठीक है, और ये हो गई कौन सी, बेसल। बेसल सेल, और ये हो गई कौन सी, इससे अगला डायग्राम यहाँ अगर अपन इस डायग्राम की बात करें तो ये हो गई कवर सेल्स, फोर कवर सेल्स। ये हो गया प्राइमरी नेक सेल, ये हो गई सेंट्रल सेल, या अब सेंट्रल नहीं कहेंगे, अब इसे वेंटर कहेंगे, प्राइमरी वेंटर। प्राइमरी वेंटर सेल, ये हो गई बेसल सेल। यहाँ से यहाँ तक कि इसको हम बोलेंगे नेक जैकेट, और ये हो गई वेंटर जैकेट। प्राइमरी नेक जैकेट और प्राइमरी वेंटर जैकेट। ठीक है, और आगे बढ़े।
ट्रांसवर्स डिवीजन, अलग अलग सेल्स में अलग अलग प्रकार का डिवीजन है, वो हम वहाँ पे थ्योरेटिकली देख चुके हैं। क्योंकि अगर आप अब सब में ही बात करें तो सभी में ट्रांसवर्स डिवीजन जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, ये तो हो गई कवर, नेक, जैकेट, ठीक है। ये हो गई नेक सेल्स, ये सभी अभी प्राइमरी स्टेज में ही हैं, ठीक है। ये होगी वेंटर सेल और ये हो गया वेंटर सेल, इसको कर देते हैं जैकेट। ये हो गया स्टैक, ठीक है, वेंटर जैकेट, और ये हो गया स्टैक। और इसी का नेक्स्ट डायग्राम जो है डेवलपमेंट का वो ये रहा। एक चीज और जो यहाँ नहीं बनाई, जब ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो इसी की ये जो नीचे की सेल्स हैं ये यहाँ पे बना लेती हैं, सेल्स का आवरण बना लेती है, दैट इज नोन एज आर्चिगोनियल चैम्बर। ग्रीन कलर बना देते हैं ताकि ये इधर से आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज नहीं करेगा। दैट इज आर्चिगोनियल चैम्बर। ये दोनों तरफ से जो इसको कवरिंग कर रहा है स्ट्राइल जैकेट से, ये कहलाते हैं आर्चिगोनियल चैम्बर्स। Different developmental stages in आर्चिगोनिया ऑफ मार्केंसिया। तो ये हो गया हमारा डायग्राम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डायग्राम्स और चार्ट मार्केंसिया के डेवलपमेंट में। मार्केंसिया आर्चिगोनिया के डेवलपमेंट में। अब इसी से ही समझा देते हैं फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट्स। थोड़ा सा मिटा देते हैं।
पहले तो समझिए फर्टिलाइजेशन को। प्रोटेंडर्स कंडीशन, अतः एंथीडियम का विमोचन जो है डाइजेशन और डिस्पर्सल जो है एंथोजोइड्स का, वो क्या हो गया पहले ब्रेकडाउन। और वो एंथोजोइड्स कहाँ है, वाटर में, पानी की करंट्स के साथ में या लहरों के साथ में बहकर आ रहे हैं यहाँ पे। इसी वक्त यहाँ पे ये भी क्या हो गए रिसेप्टिव, एक तरीके से ग्राही, और इसके ग्राही होते ही अंदर की तरफ जो म्यूसिलेज भरा हुआ है वो जल अवशोषण करके क्या बना लेता है, एक म्यूसिलेजिनस जेल या एक मैट्रिक्स सब्सटेंस सॉल्यूशन बना लेता है। और इस मैट्रिक्स सब्सटेंस सॉल्यूशन जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि पोटेशियम आयंस, ठीक है, उसके अलावा कुछ केमिकल्स, ठीक है, उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं स्टार्च से बना हुआ जैसे कि सुक्रोज टाइप कार्बोहाइड्रेट्स, ये यहाँ पे पाया जाता है जो कि कीमोटैक्टिकली क्या करते हैं, इन्हें आकर्षित करते हैं। सम प्रोटीन्स, मैलिक एसिड, पोटेशियम आयंस, म्यूसिलेज, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जल अवशोषित करके म्यूसिलेज क्या हो जाता है, जेल अंदर से संरचना बना लेता है। अब मैंने पिछली रिक्शिया की क्लास में भी आपको समझाया कि जब इन कोशिकाओं में प्रेशर लगता है तो एक प्रेशर लगेगा इस वॉल पे, अर्थात चारों तरफ पार्श्व दिशा में, तो पार्श्व दिशा में जैकेट होने के कारण ये टफ हो चुका है, तो यहाँ पे प्रेशर काम नहीं कर रहा। नीचे की तरफ अगर अपन प्रेशर लगाते हैं तो नीचे की तरफ की और सेल्स है, वेंट्रल सेल्स है और एग सेल है, ये भी प्रेशर को रिलीज नहीं कर रही। ऐसे में ये प्रेशर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बीच की ल्यूमेंस जो है भित्तियाँ वो क्या हो रही है, कैलोज के डिपोजिशन से गल जाती हैं, कैलोज के डिपोजिशन से गल गई, तो ये पूरी की पूरी क्या बना ली, एक कैनाल बन गई, एक ट्यूब के समान। और इसमें अब ये सारा का सारा प्रेशर कहाँ लग रहा है, फ्लूइड का अपर साइड में, इस ट्यूब के टर्मिनल एंड पे, सीड्स की ओर। और इस सीड्स की ओर लगने वाले प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, फाइनली जो अपर कुलम सेल्स है, जैसे कि ये हमें यहाँ से दिखाई दे रही थी, तो ये जो कवर सेल्स है इनके ऊपर प्रेशर लगने से, नीचे की ओर प्रेशर लगने से ये हल्की से क्या हो जाती हैं, ये सेल्स के रूप में ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर लगने की वजह से दैट इज सिल्ट, इस तरीके से इसमें क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है और ये एक तरीके से ग्राही हो जाती है। तो प्रारंभ में तो ये जो म्यूसिलेज है वो इस सिल्ट में से यहाँ पे क्या लगता है, बहने लगता है। बहने से मैलिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसे एक सुगंधित फिरोमोन्स के टाइप कीमोटैक्टिकली, और दूसरा एक तरीके से पोषक पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं। इन्हीं से मैनी मोर एंथोजॉइड जो है वो आकर क्या हो जाते हैं, आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। ठीक है, मैनी मोर एंथोजॉइड्स चिपक जाते हैं और इन्हीं में से फिर एक एंथोजॉइड जो है वो अपने फ्लैजिलाज को ड्रॉप कर देगा और बहुत सारे जो है धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएंगे, एक, और केवल एक एंथोजॉइड जो है वो अंदर पहुँचेगा और अंदर पहुँचकर यहाँ पे केंद्रक से क्या हो जाएगा, फ्यूज, और फ्यूज होने के बाद ये संपूर्ण संरचना जो है नॉन एज जाइगोट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एक चीज, अब इस फर्टिलाइजेशन के साथ एक घटना और यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। ढंग से समझना इस चीज को। हमने कहा ये रही छत्र,
ये छत्र का हमने संरचना बना ली। ठीक है, और ये हो गई आर्चिगोनियल चैम्बर्स। आर्चिगोनियल चैम्बर्स, और इन आर्चिगोनियल चैम्बर्स के अंदर यहाँ पे विकसित होती हैं। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इनको। ठीक है, दैट इज आर्चिगोनियोफोर। रिसेप्टिकल, ये हो गया स्टैक, और इस संपूर्ण संरचना को हम बोल सकते हैं आर्चिगोनियोफोर। धानीधर, इस तरीके की पालित संरचना हमको दिखाई दे रही है। हमको केवल यहाँ पे 2 पालियाँ दिख रही हैं। ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ कितनी हो गई, 8 टोटल पालियाँ हो गई, जिनमें रेखीय क्रम के ऊपर जो है 2 या 3 आर्चिगोनियल चैम्बर्स होते हैं, जिनके अंदर एक आर्चिगोनिया जो है डेवलप होती है, एकल। रेक्सिया में भी एकल ही डेवलप होती है, मार्केंसिया में भी एकल डेवलप होती है। अगला जो हम पढ़ेंगे एंथोसोरस, उसके अंदर इनकी संख्या गुणन में डेवलप होती है। ठीक है, ये हो गया। अब जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस सेंट्रल एक्सिस जो है, जिसे हम कॉल्यूमेला के समान समझ सकते हैं, दैट इज नॉट कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला के समान अगर हम इसे समझें तो ये जो स्टैक है इसमें वृद्धि होती है। इस वृद्धि के सापेक्ष ये दोनों के दोनों हिस्से जो हैं वो वृद्धि नहीं करते, केवल केंद्रीय अक्ष में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से ये जो पार्श्व हिस्से दिख रहे हैं वो साइड में घूमते रहते हैं। तो ये देखो कैसे घूम गए, ये लगातार यहाँ पे वृद्धि हो रही है। और ये जो हमारी आर्चिगोनिया थी वो कहाँ आ गई है, यहाँ लेटरल। वो हो गई है लेटरल। आर्चिगोनिया जो थी वो कहाँ आ गई, लेटरल, धीरे धीरे घूमते हुए। ये रही, ये रही, ये रही और ये रही, और फाइनली घूमते घूमते ये संरचना ऐसी बन जाएगी। दो ही बना देते हैं डायग्राम्स, 3 बना देते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो इस वक्त ये कैसी हैं, इरेक्ट, सीधी खड़ी हुई पोजीशन में आ रही है, लेकिन यहां अगर आप कहें तो दैट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पोजीशन, इसमें ये उल्टी लटकी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें स्टैक ऊपर की तरफ और है, फिर वेंटर और फिर नीचे की तरफ हो गया नेक, ये उल्टी लटकी हुई पोजीशन में आ जाती हैं। अब यहाँ पे 3 विकास और होंगे। एक विकास हो गया जो जैकेट यहाँ पे वेंटर का था वो स्टाइल था और ये यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बना रहा था, लेकिन ये जैकेट जो है ये चारों तरफ से इसको घेर लेता है, दैट इज नोन एज कैलिप्ट्रा। एक झिल्ली के समान यहाँ पे संरचना बना लेगा, कैलिप्ट्रा, गोपक। बाहर की जो बंदे कोशिकाएं हैं वो यहाँ पे झालर के रूप में संरचना बना लेती हैं और इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, दीज आर नोन एज रेज, रश्मि। और प्रत्येक जो आर्चिगोनियल चैम्बर है ये एक पारदर्शी झिल्ली, एक कोशिका के मोटे झिल्ली नुमा संरचना से परिलक्षित होता है, जिसे हम बोलते हैं पैराफाइसिस। परिचक्र के अंदर पैराफाइसिस में अगर हम बात करें तो आच्छा दिया उसके रूप में यहाँ पे होता है। तो पैराफाइसिस से क्या रहती हैं, ये कवर्ड रहती हैं एक तरीके से। और जब यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है किसका, अब स्पोरोफाइट का, तो वहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये है इसके बाद की डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना, आर्चिगोनिया के 2 डायग्राम्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम में डायग्राम आपसे पूछा जा रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, उसमें डायग्राम ये वाला बनता है। ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स की या नोटबुक्स के अंदर हमको यही डायग्राम देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके से आर्चिगोनिया का डायग्राम नहीं है, आर्चिगोनिया का डायग्राम ये है, ठीक है। ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद में आर्चिगोनिया में जो डेवलपमेंट आ रहे हैं और उसकी इन्वर्टेड कन्वर्ट हो जाती है या पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं चेंजेस, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, देन फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर स्पोरोफाइट कंडीशन ऑफ मार्केंसिया। तो ये अभी तक जो चल रहा था वो सारी की सारी चीज़ हम किस में डिस्कस कर रहे थे, गैमिटोफाइट में, दैट इज गैमिटो फाइट स्टेज, दैट इज गैमिटोफाइट स्टेज की हम बात कर रहे थे, जिसको हम यहाँ पे बोल देते हैं युग्मकोद्भिद। इसको हम बात कर रहे थे किसमें, युग्मकोद्भिद में। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, बीजाणुद्भिद की।